हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र सिंह नैन, फॉर्मर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर जेवलिन थ्रो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करने आया हूं और बहुत सारे जो बातें, जो मिसकंसेप्शंस, जो कन्फ्यूजन्स सारे यंग एथलीट्स रहते हैं उनके बारे में बातें करने के लिए आया हूँ। उनमें से 3 पॉइंट मैंने जो ऑब्जर्व किए हैं, जो बेसिक 3 पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है फोटो फ्रेम और एक्शन कॉपी कैट। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट मेरे सामने आया है वो है एक्सपेरिमेंटल रैट। तीसरा जो पॉइंट है मैनिपुलेटेड कंफर्ट जोन। तो इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में कि आज बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो दूसरे प्लेस पे कहीं पे जाके ट्रेनिंग करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनके पास कोचेज भी अवेलेबल नहीं होते हैं, कोई ऑब्जर्वर ट्रेनर नहीं होते हैं, तो उनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वे में उनकी हेल्प सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत बहुत हद तक कर पा रहा है, बट लैक ऑफ नॉलेज, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के चलते बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और कंफ्यूजन्स टेक्निक को लेकर एथलीट्स के मन में आ जाते हैं। पहला जो पॉइंट था एक्शन कॉपी कैट और फोटो फ्रेमवर्क। स्पेशली हम आज जेवलिन थ्रोअर के बारे में बात करेंगे, तो आपका कोई ना कोई आइडल, कोई ना कोई पर्सनैलिटी आपके मन में होगी जिससे आप इंस्पायर होते हैं जेवलिन थ्रो करने के लिए। आप जो भी उनसे सीख रहे हैं, क्या वो आप सही वे में सीख रहे हैं? कहीं आप सिर्फ और सिर्फ उसका एक्शन तो नहीं कॉपी कर रहे हैं? आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है उस एक्शन को फॉलो करके अपने बॉडी से मैक्सिमम कैपेसिटी, अपनी रेंज, अपनी बॉडी में जो एबिलिटी है उसको निकालने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो आप उनके एक्शन पे मत जाइए, उनसे जो सीखते हैं अपने कोच, अपने ऑब्जर्वर, अपने ट्रेनर से डिस्कशन कीजिए कि ये टेक्निक मेरे लिए कैसी रहेगी, मेरी बॉडी के लिए सुटेबल है या नहीं है। वो आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी कैपेसिटी, आपकी ट्रेनिंग एनवायरनमेंट, आपकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज और आपकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन, हर चीज को ध्यान में रखते हुए आपको जो टेक्निक एडवाइस की जाए वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। दूसरा जो पॉइंट था, डोंट बी एन एक्सपेरिमेंटल रैट। एथलीट के पास बहुत कम समय होता है उसको बेसिक सीखने में, ग्रो करने में, और उसके पूरा करियर जब रीच पे पहुंचता है तो वो बहुत बहुत लिमिटेड टाइम होता है। उसके बीच में गलतियां या एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं होता है। तो आप आज यहाँ से हाथ करके देखता हूँ, आज फॉल टेक्निक करके देखता हूँ, आज मैं क्रॉसिंग इस वे में करता हूँ, जो वेरिएशंस जो टेक्निक के हैं आप बार बार उनको ट्राई मत कीजिए। आप शुरू से ही कोशिश करिए कि आप किसी अच्छे कोच, ऑब्जर्वर या ट्रेनर से संपर्क में हो। उनसे चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, मेरी ये कैपेसिटी है बॉडी की। उनके हिसाब से आप अपने लिए टेक्निक डिसाइड करिए। कभी भी एक्सपेरिमेंट मत करिए, क्योंकि आपका जो मेन समय है, कीमती जो समय है, वो पीक समय आपका एक्सपेरिमेंट में ही चला जाएगा। आज स्पोर्ट्स साइंस ने इतना ग्रो किया है कि तो आप एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दीजिए, सीधा आप अपने जो टेक्निक है, जो मेन फंडामेंटल्स हैं, उनके ऊपर काम करिए और आखिरी में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उनसे मिलेगा। आप परफॉर्म करेंगे बेटर, आपकी बॉडी की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो निकल के आएगी, आपकी ट्रेनिंग एज बढ़ेगी, आपकी मसल्स बहुत लंबे टाइम तक काम कर पाएंगी और रिस्क ऑफ इंजरीज भी बहुत ज़्यादा घट जाएंगी। तीसरा जो पॉइंट था मैनिपुलेटेड जो सॉफ्ट जोन है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, कोचेज और बहुत सारे पेज सोशल मीडिया पे रन हो रहे हैं जो टेक्निक से रिलेटेड, जेवलिन से, गेम से, एथलेटिक्स से रिलेटेड जो वीडियोस डालते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, और वो बहुत बड़ा रोल भी निभा रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को सपोर्ट मिलती है उनसे। तो उनसे मेरा अनुरोध है सबसे पहले तो कि आप कम से कम कोई ट्रेनिंग वीडियो या टेक्निक्स किसी भी एथलीट से आप गैदर करके वीडियो को इधर उधर से अगर डाल रहे हैं, तो ये दिमाग में जरूर करिए कि वो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं जिसको जरूरत है नॉलेज की, टेक्निक्स सीखने की। उनका करियर उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। कहीं से भी वीडियो मिले, बिना देखे सोचे समझे आप उसको मत डालिए। आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से यंग एथलीट्स के मन में मिसकंसेप्शंस और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और एक मैनिपुलेशन हो रहा है सॉफ्ट जोन का। कि जब हम ऐसी वीडियोस देखते हैं, उसको लेके बैठ जाना कि
फलां ऐसे करता था, उसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। और अगर नेशनल लेवल पे की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे एथलीट जो हैं, जो बेसिक जो फंडामेंटल टेक्निक्स के हैं वो उनको नहीं कर पाते हैं और मेडल जीतते हैं डेफिनेटली। तो आपका सवाल ये रहेगा कि वो मेडल तो जीत ही रहे हैं। तो यही जो कंफ्यूजन है ना, ये सबसे बड़ा नुकसान है आप लोगों के लिए। किसी भी इक्विपमेंट को आप उठाएंगे, यूज करेंगे, रेगुलर उसकी ट्रेनिंग करेंगे, स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, आपकी मसल मिच्योर होती जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली शेप वो लेती जाएंगी, तो डेफिनेटली आप परफॉर्म करोगे। लेकिन अगर आप राइट वे में क्वालिटी को, बेसिक प्रिंसिपल्स जो टेक्निक के हैं, परफेक्शन का जो नज़दीक जाने के लिए अगर रेगुलर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी परफॉर्म इतना नहीं करेगी जो आपकी बॉडी की मैक्सिमम रेंज है, जो आपकी मसल क्वालिटीज़ हैं वो मैक्सिमम परफॉर्म को रीच नहीं कर पाएंगी। कि आप मैनिपुलेट मत होइए, किसी को देख के कंफर्ट जोन में मत जाइए। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन धीरे धीरे आप इसको अपना कंफर्ट जोन बना लेंगे कि यहीं मेरे से यही हो रहा है, मेरे से ऐसे ही पावर लगती है। तो रियलिटी यही है कि आपसे कैसे भी पावर लग रही है, लेकिन जो फंडामेंटल्स बेसिक प्रिंसिपल्स जो टेक्निक के हैं, किसी भी इक्विपमेंट को लेके मैं बोलूँगा, वो ही आपको मैक्सिमम आपकी बॉडी रीच करवा सकते हैं। और आपसे फिर मैं दोबारा से जो इन्फ्लुएंसर अपने स्पोर्ट्स के हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी गेम, किसी भी इवेंट की अगर वीडियो डाल रहे हो, पेजेस जो चल रहे हैं उनको, तो जेवलिन के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि आज हमारा देश इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिसका कोई सानी नहीं है। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कोई ऐसा स्टफ दुनिया के सामने सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे ना अपलोड करें कि हम मजाक बने और हमारे यंगस्टर उनसे मिसगाइड हों। आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग इस बात में मेरा साथ देंगे और आप तक ये बात पहुंचेगी तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। जब भी कभी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो ये 3 पॉइंट आपको हमेशा हेल्प करेंगे। आप अपने आप से पूछिए कि मैं इनमें से कहीं किसी की तरफ नहीं हूँ, न्यूट्रल होके पूछिए। अगर आप न्यूट्रल होके बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेस्ट और परफेक्ट टेक्निक की तरफ जाते जाएंगे, जितना आप क्लोज होते जाएंगे उतना ही आपकी बॉडी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम परफॉर्म करती रहेगी। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद। आप पूरी वीडियो के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। आने वाले समय में बहुत अच्छा अपने देश के लिए अपने देश का झंडा ऊंचा करेंगे। इसी बातों के साथ आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।